मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद केसेस सामने आने के बाद मरीजों की तादाद 19,103 जबकि हलाकतों की तादाद 440 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 8,716 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि 989 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई। ताहाल इस वायरस से 4,817 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा 7,106 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिंध 7,102, खैबर पख्तूनख्वा 2,907, बलूचिस्तान 1,172, इस्लामाबाद 393, आज़ाद कश्मीर 67, गिलगित बल्तिस्तान में 356 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 23 अफराद कोरोना का शिकार होकर लुक़मा अजल बन गए, जिसके नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 440 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से सबसे ज़्यादा 172 अमवात हुई, सिंध में 122, पंजाब में 120, बलूचिस्तान 19, इस्लामाबाद 4 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आज भी कोरोना वायरस के बाइस 2 पाकिस्तानी ब्रिटिश डॉक्टर्स की शहादत की खबर मौसूल हुई है। डॉक्टर्स पाकिस्तान के सफ़ीर बने हुए हैं, इन पर फ़ख्र करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डॉक्टर्स मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और जानों के तहफ़्फ़ुज़ में तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम सूरत हाल से बाखबर हैं। और आज भी 2 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं डॉक्टर्स की, पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, ब्रिटिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। अमेरिका में, बरतानिया में आज वो जो डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान के झंडे को इस तरह सर बुलंद कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर के फ़राइज़ में शामिल होता है। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं। वो पाकिस्तान की खैर सगाली के लिए जो वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमें आप पर फ़ख्र है, आप सब पर फ़ख्र है। मुश्किल हालात में आपने काम किया और खुदा करे कि हम इस चैलेंज से निकल आएँ और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहमत फरमाए, पूरी दुनिया पर रहमत फरमाए। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि हो सकता है कोरोना वायरस मजीद 6 माह चले या 1 साल तक ये वबा बरकरार रहे। हमारा मुल्क इतना तवील लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि कोरोना वायरस के साथ साथ गुर्बत और भूख के खिलाफ भी लड़ना है। कुछ ताजिरों की माह रमज़ान में पूरे साल की आमदन होती है। वफाकी हुकूमत समझती है ये जो चैलेंज है ये लंबा है। हो सकता है ये 6 महीने चले, हो सकता है ये साल चले। तो क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये आज बहस पूरी दुनिया में हो रही है। तो हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा और अपनी हिकमत अमली उसके मुताबिक टेलर करनी पड़ेगी। हमने 2 महाजों पे लड़ाई लड़नी है। एक कोरोना के महाज पे लड़ाई लड़नी है ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें, और दूसरी भूख के खिलाफ लड़ाई लड़नी है कि वो भी गुर्बत और भूख भी लोगों को आज आप देखें, जब आप उस तबके से मिलते हैं जो दिहाड़ीदार तबका है। मैं कल मुल्तान में था, मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे हालात बिगड़ चुके हैं। ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है, ये ईद की माह रमज़ान के महीने में हमारी सेल्स होती है। हमारे बाजार बंद हैं, हमारे कारोबार बंद हैं, हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, और बहुत से लोग हैं जो छोटे ताजर जो सफ़ेद पोश हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें उनका भी सोचना है और इसका भी सोचना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना वायरस यूरोप और अमेरिका की तरह महलिक साबित नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि मार्च के वक्त से अमवात 1-2 से शुरू हुई, 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमिया औसत बढ़कर 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अमवात को 0 तक लाने के लिए दरकार इक़दामात मुआशी ज़िंदगी के लिए बहुत महलिक हो जाएंगे। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये नज़र आएगा कि तकरीबन मार्च के वस्त से
अमवात होनी शुरू हुई और रोज़ाना 1 या 2 अमवात होती थीं। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आपको इसी चार्ट पर नज़र आएगा कि दिन में 4-5 अमवात होनी शुरू हो गई। फिर आगे, और इसीलिए वो रेड लाइन जो हमने, लाल रंग की जो लाइन इसमें नज़र आ रही हैं आपको, 4 लाइनें, वो दिखाती हैं कि ये एक जिस तरीके से सीढ़ियाँ होती हैं, इसी तरीके एक स्टेप में चेंजेस आती रही हैं। जो तीसरा हमारा जो लैडर आया या तीसरा जो स्टेप आया तो उसमें 15 से 17 दरमियान औसतन हमारी अमवात हो रही मुल्क में, और पिछले 6 दिन से दोबारा इनके अंदर इजाफा हुआ है, और पिछले 6 दिन की औसत जो है वो 24 अमवात रोज़ाना की है। तो ये ज़ाहिर है कि ये एक अच्छी खबर नहीं है कि हमारे शहरी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, और इसीलिए हम आपसे बार बार अपील भी करते हैं कि जो हिफाजती तदाबीर हैं वो उनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। असद उमर ने कहा कि मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोजगार होने का अंदाज़ा लगाया गया है। मौजूदा बंदिशों का इतलाक 9 मई तक रहेगा। 9 मई के बाद की हिकमत अमली कौमी राबता कमेटी तय करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर 10 लाख आबादी पर अमवात की शरह 2 है। शरह अमवात कम होने में BCG वैक्सीन और मौसम का असर बताया जा सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी ने कहा कि पाकिस्तान में हर माह औसतन 4800 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान खो बैठते हैं। FBR के एक माह के महसूलात में 119 अरब रुपए की कमी हुई है। 119 अरब रुपए की कमी नज़र आई है हमें देखते हुए सिर्फ एक माह के अंदर। अप्रैल का महीना जो था उसकी बनिस्बत मार्च, हालांकि मार्च में भी कुछ बंदिशें आ चुकी थीं, तो मार्च बजाते खुद कुछ कम था। छोटे कारोबार हैं, वहाँ से जो हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, वो भी इसी बात की निशानदेही करता है कि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है लोगों की रोज़गार के अंदर कमी आई है। एक अंदाज़ा ये है, ये SDPI एक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनकी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 लाख छोटे इदारे ऐसे हैं जो मुकम्मल जो है हमेशा के लिए बंद हो जाएं। यानी ये सिर्फ 1 माह या 1.5 माह का मसला नहीं है, वो हमेशा के लिए शायद बंद हो जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हुकूमत का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक्स रिसर्च का इदारा है, और उनकी जो उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, जो उन्होंने आदाद शुमार बनाए हैं, 2 करोड़ से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। सो ये अब बात सिर्फ कोई हुकूमत के महसूलात की नहीं हो रही, हम 2 करोड़ इंसानों की बात कर रहे हैं और उनकी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर असर की बात कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में कोरोना के मरीजों के लिए 1400 वेंटिलेटर्स दरकार हैं। औसतन 35 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मई के महीने में अमवात में इजाफे का खदशा है। असद उमर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस किए गए लॉकडाउन में 10 लाख छोटे इदारे हमेशा के लिए बंद होने के खदशात हैं। वेंटिलेटर्स जो है मुल्क के अंदर वो भी तकरीबन 5000 के करीब हैं, लेकिन हमने उसमें से कहा है कि 1400 जो हैं वो अवेलेबल हैं कोरोना के मर्ज के। जो NDMA इस वक्त वेंटिलेटर्स बाहर से ला रही है उसमें तकरीबन मई के महीने में 300 और मज़ीद 600 जून के महीने में, यानी 900 मज़ीद हमारे पास वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, तो हमारे पास तकरीबन 2300 वेंटिलेटर्स हो जाएंगे। इस वक्त हमारे आज कितने वेंटिलेटर्स पर मरीज़ हैं पाकिस्तान में कोरोना से के लाख मरीज़? 35। ये नंबर जो है वो 40, 50, 60 के दरमियान रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पहुंचा था तो 60 के अंदर पहुंचा था। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फ़राहम करते रहेंगे। शिबली फराज ने योम आज़ादी तहफ़्फ़ुज़ के मौके पर अपने एक बयान में कहा कि योम आज़ादी सहाफ़त पर कलम की हुर्मत के लिए लाज़वाल कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज़ादी इज़हार महज़ब जमहूरी माशरे की असास और इंसान का बुनियादी हक़ है। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इजहार राय के बुनियादी आइनी और कानूनी हक पर कामिल यकीन रखती है। उन्होंने मजीद कहा कि जिम्मेदार प्रेस माशरे की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा करता है।
ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریضوں کے لیے پنجاب کے اسپتالوں میں بیڈز کی عدم دستیابی پر تشویش ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں پنجاب کے اسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے بیڈز کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی بڑھتی تعداد اور اسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز کی عدم دستیابی پریشان کن ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکومت بیان بازی اور پریس کانفرنسوں کے بجائے اسپتالوں کے انتظامی امور پر فوری توجہ دے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسپتالوں کو فوری بیڈز مہیا کیے جائیں اور صورتحال کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مریم اورنگزیب نے کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ حکومت اپنی ترجیحات درست کرے، تمام اسپتالوں کے انتظامی امور کا فی الفور جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مرحلہ وار کاروبار کی اجازت دینے کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے۔ صنعت کار تاجر برادری کو عمل کرنا ہوگا، بازاروں کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اپٹیما کے سربراہ کی قیادت میں صنعت کاروں اور تاجروں کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گی۔ کاروبار چلنے سے ہی عام آدمی کو روزگار ملے گا۔ کورونا کے باعث سب سے زیادہ مشکلات کا شکار عام آدمی ہے۔ ہمارا مقصد عام آدمی کی مشکلات کا ازالہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحلہ وار کاروبار کی اجازت کے لیے SOPs تیار کر لیے گئے۔ صنعت کار اور تاجر برادری کو وضع کردہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر انڈسٹری کو بند کر دیا جائے گا۔ روڈ سیکٹر اور بلڈنگ کے علاوہ دیگر انڈسٹری کھولنے کی اجازت دیں گے۔ سفارشات تیار کر کے وفاقی حکومت کو پیش کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری، ہوم اپلائنسز انڈسٹری کھولنے کی تجویز دی۔ بازاروں کو مرحلہ وار کھولا جائے گا۔ صوبائی وزیر صنعت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں درندگی کے رد عمل میں بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں مشال ملک نے موقف اختیار کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا کی جیلوں سے لوگوں کو رہا کیا جائے، جبکہ کشمیر کی صورتحال برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ UN سیکرٹری کے بیان کے برعکس کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ دنیا کو اب جاگنا ہوگا۔ کورونا کی آڑ میں بھارتی مظالم کو روکنا ہوگا۔ یاسین ملک کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ دنیا میں کورونا کے باعث لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ بھارت نے فائدہ اٹھا کر مظالم اور کشمیریوں کو قتل عام جاری رکھا۔ بھارت نے حال ہی میں نیو ڈومیسائل جیسا کالا قانون پاس کرایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیر میں ہندوؤں کو لا کر سٹیزن شپ دینا چاہتا ہے۔ اپریل میں 33 لوگ شہید اور 152 انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ ہندوستان اس میں مصروف ہے کہ زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کا قتل عام کرے، ان کے خلاف کالے قوانین پاس کرے۔ اب یہ حال ہی میں نیو ڈومیسائل لا پاس کیا ہے، جس کے تھرو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کے ہندوؤں کو سٹیزن شپ دینا چاہتے ہیں کشمیر کی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو اس وقت قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیریوں کا، صرف اپریل کا ہی مہینہ آپ اٹھا لیں تو 33 شہادتیں ہوئی ہیں اور 152 سے زیادہ لوگ کریٹیکلی انجرڈ ہیں۔ LOC کا صورتحال دیکھ لیں، اور UN چیف جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے پرزنس کو بھی ڈی پاپولیٹ کیا جائے، اور اس کے ٹوٹل ریورس میں 360 ڈگری اپوزٹ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرزنس کو فل کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو کمیشن ہے اور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے،